डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने दो पार्ट बताए थे। पहला पार्ट बताया था एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, विच इज हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कॉइल थी बहुत ज्यादा, उसके कई पार्ट थे। और दूसरी जब हमने बात बताई थी अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो वो तो एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट हमने कंप्लीट करवा दिया था। बात करेंगे अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। Digestive glands are special glands such as salivary glands, the liver and the pancreas pour their secretion into the gut through their ducts. इसमें ऐसी ग्लैंड्स आएंगी जो डक्टेड ग्लैंड्स होंगी और जो भी सिक्रीशंस होंगे वो गट में पोर कर दिए जाएंगे। ऐसी ग्लैंड्स को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहेंगे। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आप स्पेशली 3 ग्लैंड्स पढ़ेंगे। पहली ग्लैंड जो होगी वो सैलिवरी ग्लैंड होगी। पहली को आप क्या कहेंगे? सैलिवरी ग्लैंड। दूसरी जो होगी which is the liver, and finally third one is pancreas। तो लेट्स स्टडी वन बाय वन, एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझो सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स होती हैं जिनके नाम पहली जो होती है उसको बताएंगे पैरोटिड, दूसरी जो होगी उसको कहेंगे सबमैक्सिलरी, दूसरी ग्लैंड को क्या बोलेंगे? सबमैक्सिलरी, और लास्ट वन जो होगी which is known as sublingual। तो 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे ये लार्जेस्ट है जो चीक में होती है, चीक साइड में। ये जो सबलिंगुअल है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है। ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट अगर कभी पूछा जाए तो कौन सी होगी? सबलिंगुअल होगी। तो ये चीक में होगी। जो इन्फ्लामेशन कभी कभी हो जाता है जिसको हम हिंदी में गल्स हुआ और मम्स अंग्रेजी में कहते हैं, तो मम्स एक वायरल डिजीज होती है, इसी के इन्फ्लामेशन से होती है। अब जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं दे फॉल सलाइवा। इनमें क्या बनेगा? सलाइवा बनेगा। सलाइवा एक म्यूकस, वाटरी म्यूकस सब्सटेंस होता है और लिक्विड फ्लूइड कह सकते हैं होता है, जिसमें लाइसोजाइम होंगे। क्या हो जाएंगे? लाइसोजाइम्स। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये लाइसोजाइम्स जो होंगे वो जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको किल कर देंगे, उनको डाइजेस्ट करके खत्म कर देंगे। दूसरी बात होती है इसमें होता है सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम, सैलिवरी एमाइलेज जिसको टाइलिन भी कहते हैं, which is also present in the saliva। अब ये करता क्या है सैलिवरी एमाइलेज? जैसे ये स्टार्च है, स्टार्च पर जब सैलिवरी एमाइलेज की रिएक्शन होती है तो ये जो पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड, इट कन्वर्ट इनटू द डाइसैकेराइड माल्टोज। ये माल्टोज जो है डाइसैकेराइड में चेंज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन। इसीलिए आपने महसूस किया होगा जब भी हम कोई क्या कहते हैं रोटी या स्टार्च को ज्यादा देर तक चबा के खाते हैं तो क्या होता है? उसका पार्शियल डाइजेशन हो जाता है किसमें? माल्टोज में, जिसकी वजह से हमें टेस्ट मीठा सा लगता है। इसके अलावा सलाइवा के और फंक्शन हो सकते हैं। बोलने में आसानी होती है, एनगल्फिंग ऑफ फूड में भी हमें आसानी होगी। दीज आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा। तो सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद हम बात करेंगे अबाउट द लिवर। लिवर बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हैं इसके फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस में एक फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। उसके पहले हम आपको क्लियर करते हैं, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट अगर ग्लैंड की बात करें तो कौन सा है? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। इट सिक्रीट्स बाइल। इससे क्या निकलता है? बाइल जूस। बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। तो लिवर है, जैसे लिवर सपोज दिस इज द लिवर, बाइल स्ट्रक्चर है, इसमें ये बाइल हो जाएगी और फाइनली ये क्या होगा? गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाएगा किसको? बाइल जूस को। तो ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेशन होता है बाइल का वो कहां होता है? इन द लिवर। कहां बना? ये लिवर में बना बाइल जूस। और
स्टोर कहां किया गया, इनटू द गॉल ब्लैडर। अब बाइल का फंक्शन समझो क्या है। बाइल का मेन फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो इमल्सिफिकेशन के थ्रू जब उसके साथ बाइल जूस मिल जाता है तो वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस होती है जिससे कि फैट का डाइजेशन आसानी से हो सके। इसके अलावा जो फूड स्टमक में होता है, स्टमक में आप जानते हैं pH 2 से लेकर 3 लगभग होता है, हाईली एसिडिक होता है। तो आगे का मीडियम कैसा होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए, तभी बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो फंक्शन करेंगे। तो एक फंक्शन क्या हो गया, टू मेंटेन द एल्कलाइन मीडियम, इसका जो मीडियम है वो एल्कलाइन कर देता है। तो ये तो बात हो गई अबाउट द लिवर। तो लिवर के बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट आती है ग्लैंड विच इज नोन एज पैनक्रियास। पैनक्रियास के दो काम हैं, एक तो एक्सोक्राइन भी है इसका फंक्शन और एक एंडोक्राइन भी है, इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड कि मतलब दो काम परफॉर्म कर रही है एक ग्लैंड। कभी कभी पूछा जाता है नेम एनी ग्लैंड दैट एक्ट्स एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का भी काम कर रही है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम कर रही है, तो यू मस्ट बी आंसर एज पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है एक्सोक्राइन में समझो करेगी क्या, एक्सोक्राइन का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करेगी और ये डाइजेस्टिव जूस जो होंगे किस नाम से इसको जानते हैं, पैनक्रियाटिक जूस से, क्योंकि पैनक्रियास से बन रहे हैं इसलिए इनका नाम हो जाएगा पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें सभी मेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम हो, चाहे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो, चाहे वो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज फैटोलाइटिक एंजाइम्स। तो यहाँ जो प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड में फाइनली ब्रेक डाउन हो जाएगी बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ऑन द अदर हैंड जो कार्बोहाइड्रेट है माल्टोज है, माल्टोज के लिए माल्टेज लग जाएगा और वो सिंपल शुगर में मोनोसैकेराइड में चेंज हो जाएगी। साथ ही साथ जो फैट है इसमें स्टिएप्सिन होता है, या कह सकते हैं कि लाइपेज कह सकते हैं, लाइपेज भी कह सकते हैं। लाइपेज जो होता है, लाइपेज का काम होता है ये फैटोलाइटिक एंजाइम है, यानी कि ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में चेंज कर देगा किसको, फैट को या लिपिड्स। तो ये तो बात हो गई अबाउट देयर, इसकी कौन सी फंक्शन बता दिया हमने आपको, एक्सोक्राइन फंक्शन। अब एंडोक्राइन फंक्शन समझो। एंडोक्राइन फंक्शन में इसमें एक्चुअली इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती है, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स होती हैं। अल्फा से ग्लूकेगॉन हार्मोन सीक्रेट होता है, बीटा से इंसुलिन होता है और डेल्टा से सोमेटोस्टैटिन होता है। अब आपको समझना क्या है कि इसका फंक्शन क्या है, किसका, इंसुलिन का पहले समझो। जैसे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब आप देखते हो इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, तो ग्लूकोज कहां पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया। तो ग्लूकोज की जब परसेंटेज अमाउंट इंक्रीज होता है तो ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है, ये इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ग्लूकोज इज लाइक चेंज इनटू द ग्लाइकोजन बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, और इसको स्टोर कर लिया जाता है लिवर के अंदर या फिर मसल सेल्स। जो मसल सेल्स होती हैं या लिवर, इन दोनों के अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रख लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। जब भी जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन जो होता है उससे कन्वर्ट हो जाता है, फिर से ग्लूकोज मिल जाती है जब भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके फंक्शन आपने दो देख लिए पैनक्रियास के। पहला फंक्शन आपने क्या देख लिया, पहला फंक्शन आपने देखा कि एक्सोक्राइन फंक्शन था, दूसरा क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन है। तो यहाँ पैनक्रियास दोनों के दोनों फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड हो सकते हैं पैनक्रियास, ये ध्यान रखना है।
तो आज हमने आपको क्या बता दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, चाहे वो पहली ग्लैंड हमने आपको सिलेवरी ग्लैंड्स बता दी, दूसरी हमने कौन सी बता दी, दूसरी लिवर बता दिया। लिवर के बारे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। साथ ही साथ पेनक्रियाज बता दिया, पेनक्रियाज के बारे में बताया कि ये दोनों नेचर को शो करता है। जनरली एक ग्लैंड या तो एक्सोक्राइन नेचर को शो करेगी या एंडोक्राइन नेचर को शो करेगी, दोनों ही नेचर को शो नहीं करती है। जबकि यहाँ देख रहे हो पेनक्रियाज जो है वो दोनों टाइप के नेचर को शो करेगा। ठीक है, तो फिर ये तो हो गई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात। अब बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होगी उसमें दो स्टेप्स, दो तरीके से हो सकता है। एक तो मैकेनिकल डाइजेशन हो सकता है, दूसरा क्या होगा, मैकेनिकल में क्या होगा, चेविंग होगी, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा होगी, और फाइनली उसी में क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगी। मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में जो मूवमेंट होगा वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोला जाएगा, और पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ये आगे को फूड पहुंचेगा। ये तो मैकेनिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल डाइजेशन के बाद केमिकल डाइजेशन में डिफरेंट जो एंजाइम्स, चाहे वो पैनक्रियाटिक जूस में बने हों, चाहे इंटेस्टाइनल जूस में जिसे सेकस एंटेरिकस कहते हैं, या सलाइवा में जो हमने अभी ऑलरेडी बताया है अबाउट द सैलिवरी अमाइलेज और टाइलेट, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये हम आपको कल पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।